So, hello everyone once again. This is Manoj sir. And in last one we have started chapter number 13 that is sound. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार लास्ट वन पे जो भी मैंने पढ़ा था वो एक बार मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ. So in last one we have discussed about the basic introduction of sound, what basically is sound, ठीक है, and how it is produced. Then we have discussed how we produce sound and how humans can hear sound. ठीक है, so this is the topics we have discussed in last one, and basically we have discussed about two types of sound, that is audible sound and inaudible sound. ठीक है, so sound basically having the frequency range of 20 hertz to 20,000 hertz is known as the audible sound, and sound below the frequency range of 20 hertz and more than 20 hertz then it is inaudible sound. मतलब अगर फ्रीक्वेंसी, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो दैट इज इनऑडिबल टू अस. ठीक है, बट अगर फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है इफ इट इज लाइज बिटवीन 20 टू 20,000 हर्ट्ज देन इट इज ऑडिबल. ठीक है, तो वी ह्यूमंस ओनली कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 टू 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, तो बेसिकली हमने दो तरह के देखे थे. ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वाइब्रेशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो वाइब्रेशन मैंने आपको बताया था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो टू एंड फ्रो मोशन करता है देन इट इज नोन एज वाइब्रेशन. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता लाइक पेंडुलम. पेंडुलम क्या करता है, जो पेंडुलम जो क्लॉक में जो पेंडुलम होता है इट मूव्स लाइक टू देन फ्रो देन टू देन फ्रो. तो दिस इज हाउ द पेंडुलम मूव्स. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम. ठीक है, so that is known as vibration. So one thing more you have to add that to and fro motion of vibration is also known as the oscillating motion. ठीक है, तो हम लोग उसको एक नया नाम भी देते हैं. such type of motion is also known as oscillatory motion. ठीक है, जो oscillate करते हैं. ठीक है, तो vibration is also known as oscillatory motion. ठीक है, तो now in today's lecture we are going to discuss about the amplitude, time period and frequency. ठीक है, तो basically जो हमारा जो amplitude है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो साउंड को डिस्क्राइब करती है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी समटाइम्स वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट. कभी कभी हम बिना देखे भी हमारे पीछे से अगर कहीं आवाज आ रही है तो हमको पता चल जाता है कि ये किस चीज की आवाज है या किस ऑब्जेक्ट की आवाज है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ठीक है, कहीं नहीं जो साउंड को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कि साउंड कैसे लाउड है या फिर श्रिल है. मतलब श्रिल मतलब बहुत तीखी आवाज होती है. ठीक है, तो जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो वाइब्रेट हो रहा है तो एक सेकेंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है. मतलब जैसे मैंने बोला कि सपोज अभी पेंडुलम इनिशियली अगर वो रेस्ट पे है तो ऐसा रहेगा, तो वो यहाँ पे गए टू देन फ्रो. ठीक है, और फिर वापस ये तो क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया एक ऑसिलेशन. ठीक है, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन ऐसे जाना फिर ऐसे और देन वापस ऐसे अपनी पोजीशन पे. तो दिस इज वन ऑसिलेशन. ठीक है, तो मतलब एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. मतलब इन सिंपल टर्म्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में एक बार वाइब्रेट करे देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज. ठीक है, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट क्या होती है इट इज हर्ट्ज, HERTZ. ठीक है, जैसे हम लोग लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में. टाइम को हम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में. तो वैसे ही सेम हम फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं, हर्ट्ज. ठीक है, सिंबल क्या होता है, सिंबल इज HZ, कैपिटल H स्मॉल z. आपको ध्यान रखना है सिंबल होता है HZ. ठीक है, कैपिटल H एंड स्मॉल z. जैसे हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हम किसमें नापते हैं, मीटर में. तो मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. किलोमीटर को हम किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, K कैपिटल M स्मॉल. ठीक है, टाइम की बात करें तो टाइम को हम स्मॉल s से लिखते हैं और क्या तो कभी SEC लिखते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली जो हर्ट्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज इज
एच जेड, ठीक है, कैपिटल एच और स्मॉल जेड, ठीक है। सॉरी, अगर सपोज आपसे कोई पूछते कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 हर्ट्ज, अगर 1 हर्ट्ज क्या होता है, अगर मैं बोल दूं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो उसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में एक बार वाइब्रेट हो रहा है। मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर सपोज कोई पेंडुलम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 हर्ट्ज, मतलब वो 1 सेकंड में यहाँ पे एक राउंड, पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस अपनी मेन पोजीशन पे आता है, मतलब तो दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो a frequency of one oscillation per second is known as the 1 hertz, ठीक है। आपको डेफिनेशन ध्यान रखिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑसिलेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में एक बार ऑसिलेट करता है, देन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्या था हमारा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, सिंबल इज एच जेड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको एक डेफिनेशन रखी 1 हर्ट्ज की a frequency of one oscillation per second is known as the 1 hertz, ठीक है। तो ये 1 हर्ट्ज की डेफिनेशन है, तो 1 हर्ट्ज लिखते मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं हम लोग लाउडनेस एंड पिच के बारे में देखते हैं, ठीक है। लाउडनेस एंड पिच, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज लाउडनेस एंड पिच, ठीक है। किसी आप देखते हो कि किसी की आवाज बहुत भारी होती है, ठीक है, बहुत लाउड होती है, ठीक है, तो लाउडनेस एंड पिच। और किसी की आवाज बहुत स्टिल होती है, स्टिल मतलब जो कान में चुभती है, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो वो काफी जोर से चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज बहुत तीखी होती है, मतलब बहुत जोर से चुभती है, ठीक है। तो दैट इज लाउडनेस एंड पिच। पिच को हम क्या बोलते हैं, देयर इज अनदर वर्ड श्रिलनेस, ठीक है। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं श्रिलनेस, ठीक है। तो पिच को हम क्या बोलते हैं, श्रिलनेस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लाउडनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, लाउडनेस की, ठीक है। ठीक है, तो लाउडनेस की बात करें तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की साउंड लाउड कब होगी, वो कहीं ना कहीं उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेशन या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है, ठीक है, उसके जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड या उसके जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है, तो वो उसका जो साउंड होगा वो भी उतना ज्यादा लाउड होगा, ठीक है। हाइयर द एम्पलीट्यूड हाइयर द लाउडनेस, ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों की आवाज बहुत ज्यादा भारी होती है, बहुत ज्यादा सुनाई देती है, मतलब बहुत लाउड होती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइयर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लाउडनेस कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों केस लिख देता हूं, ठीक है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, साउंड नहीं बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ vibration is high, when the amplitude of vibration is large, या फिर बोल सकते हैं high, the sound is loud, ठीक है। साउंड कैसा होगा, काफी तेज होगी, मतलब अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आवाज भी बहुत तेज होगी, ठीक है। तो when the amplitude of vibration is large, the sound is loud, ठीक है। और मैं बोलूं नेक्स्ट पॉइंट बोलूं, अगर when the amplitude of sound, अगर साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, when the amplitude of sound is small, ठीक है, the sound is, साउंड नहीं बोलूं, वाइब्रेशन, सॉरी,
when the amplitude of vibration is small, the sound is feeble. The sound is feeble मतलब बहुत धीमी आवाज होगी, बहुत धीमी आवाज होगी, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड में आपको सिंपल अगर एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो जैसे मैंने बोला कि मैंने सपोज यहाँ पे एक वेव की तरह मैंने बताया था कि साउंड इज अ वेव, ठीक है। साउंड क्या है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो अगर मैं यहाँ पे वेव बनाऊं, ठीक है, तो मैंने बोला कि सपोज एक ये वेव है, ठीक है, और एक ये वाली वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने बोला कि सपोज ये ज्यादा है और ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये कम है, ठीक है। ये तो मतलब ये साउंड कैसा होगा, लाउड होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, फीबल, ठीक है। मैंने बोला सपोज इसकी हाइट कितनी है, h1 है, और इसकी हाइट मैंने क्या बोला, h2। तो मैंने क्या बोला कि h1 इज क्या है, ग्रेटर देन h2, मतलब इस वाले जो साउंड, यहाँ पे जो साउंड है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इस वाले साउंड से, इस वाली वाइब्रेशन से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब कि ये जो ग्राफ है वो कितना हाइट पे जा रहा है, मतलब इसका जो ये वैल्यू है h1 जो हाइट है वो कितना ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड भी उतना ज्यादा लाउड होगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी उतना फीबल होगा, मतलब बहुत धीमी आवाज होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा तो हमारा साउंड भी कैसा होगा, फीबल होगा, ठीक है। तो आपको इस कंसेप्ट से ध्यान रखना है। अगर मैं इन दोनों को एक ही पे ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसको एक ही पे ड्रॉ करूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। देखो मैंने बता दिया, इसको हटा देते फिलहाल, ठीक। देखो मैंने बोला सपोज ये एक ही ग्राफ है, अब मैं इसके अंदर मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, ठीक। एक दूसरा मैं ग्राफ बना के दिखा दूं इस पे, ठीक है। मैंने बोला एक तो वाइब्रेशन ये है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली वाइब्रेशन है और सेकंड वाली वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो यहाँ की जो ये वाली जो वाइब्रेशन है इनका एम्पलीट्यूड क्या कम है, और ये वाली जो वाइब्रेशन है इसका एम्पलीट्यूड क्या ज्यादा है, ठीक है। तो जो ये छोटी वाली वाइब्रेशन है इसका एम्पलीट्यूड क्या कम है और इसका एम्पलीट्यूड क्या ज्यादा है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा लाउड होगा, ठीक है। तो दिस इज ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो पिच की बात करते हैं, ठीक है। श्रिलनेस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक और टर्म देते हैं, हम बोलते हैं पिच, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं, जो श्रिलनेस होती है, तो श्रिलनेस ऑब्लिक पिच is determined by the frequency of the vibrations, ठीक है, frequency of the vibrations, ठीक है। तो अब कुछ लोगों की आवाज कैसी होती है, बहुत पतली होती है, और किस लोगों की आवाज बहुत मोटी होती है, ठीक है। तो जैसे हम जनरली अगर बॉय और गर्ल का कंपेयर करें तो जनरली जो बॉय की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी मोटी आवाज होती है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी हैवी वॉइस होती है। और जो हम गर्ल्स की बात करते हैं तो उनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। तो मैं जैसे बोलूं कि जब एक लायन रॉर करता है, ठीक है, जैसे जब एक शेर दहाड़ता है तो कैसी होती है, बहुत हैवी आवाज होती है, भारी आवाज होती है और बहुत लाउड होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा जोर से चिल्लाता है, छोटे बच्चे जैसे जनरली रोते हैं तो उनकी आवाज बहुत तेज होती है, मतलब ठीक है, तेज इन द सेंस मतलब बहुत पतली होती है और कान में चुभती है, मतलब ऐसे एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो उनकी आवाज कैसे होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बोलता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो इफ द frequency of vibration is large, ठीक है, क्या बोलूंगा, if the frequency of vibration is large तो श्रिलनेस या फिर मैं बोलूं पिच इज ऑल्सो हाई, पिच भी क्या होगा,
हाई होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल, ठीक है, तो स्टिलनेस भी कैसे होगी, कम होगी। स्टिलनेस या फिर पिच इज ऑल्सो स्मॉल, मतलब कहीं ना कहीं अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्टिलनेस उतनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी ही ज्यादा पतली या फिर उतनी ज्यादा तीखी होगी, मतलब ठीक है। तो दिस इज, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब हम एक ड्रम बीट करते हैं, ड्रम बीट करना या फिर एक लायन रॉर करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं तो लाउडनेस की एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसके लाउडनेस की एग्जांपल। तो बीटिंग ड्रम, ठीक है, जैसे बीटिंग ड्रम तो जो आवाज होती है, बीटिंग ऑफ ड्रम, ठीक है, या फिर रोरिंग ऑफ लायन, ठीक है, जब एक शेर दहाड़ता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाउडनेस ज्यादा होती है, मतलब हैविंग। तो इसमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कम होती है, इन सब में क्या है कि एम्पलीट्यूड तो ज्यादा है, इसमें क्या है एम्पलीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी इनकी, बहुत कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्मॉलर, ठीक है, समझ में आया। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे बीटिंग ऑफ ड्रम है तो उसमें आवाज कैसी होती है, तो वहां पे कैसा होता है कि उनका एम्पलीट्यूड तो ज्यादा होता है बट फ्रीक्वेंसी कभी स्मॉल होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे विसल, ठीक है, स्टिलनेस की बात करूं तो विसल, ठीक है, विसल की बात करें, विसल भी क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब विसल में क्या होता है, विसल की जो साउंड होती है वो कैसी होती है, श्रिल होती है, श्रिल होती है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, ठीक है, वॉइस ऑफ नहीं, अ बेबी क्राई, ठीक है, तो वो भी कभी श्रिल होगी, आवाज कैसी होगी, श्रिल होगी, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल से हमें लाउडनेस, और मैंने आपको एग्जांपल दिया और श्रिलनेस की बात की, तो मैं सिंपल सा कंसेप्ट बोलूं कि लाउडनेस इज नथिंग बट जिसकी आवाज थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाउडनेस, ठीक है। जैसे रोरिंग ऑफ लायन, या फिर अगर मैन का कंपैरिजन करें किससे, वुमेन से, तो जो मैन की जो आवाज होती है जो वो थोड़ी सी क्या होती है, हैवी होती है और थोड़ी सी लाउड होती है, लेकिन वुमेन की जो वॉइस होती है वो कैसे होती है, श्रिल होती है। श्रिल मतलब थोड़ी सी पतली आवाज होती है और वो बहुत तीखी आवाज होती है, ठीक है। तो मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होना मतलब लाउडनेस ज्यादा होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज भी क्या होगी, धीमी होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना मतलब श्रिलनेस ज्यादा होगी। अगर किसी की साउंड की वाइब्रेशंस में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो दैट विल बी मोर श्रिल, ठीक है। जैसे और एग्जांपल सेकंड, जैसे हम बोलते हैं कि अ बर्ड मेक्स एन हाई पिच साउंड, जैसे चिड़िया होती है जो कुछ जो पक्षी होते हैं उनकी आवाज कैसी होती है, बहुत तीखी होती है, मतलब क्यों, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा श्रिलनेस होती है, ठीक है। तो अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड, ठीक है, हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले, बहुत ज्यादा उनमें फ्रीक्वेंसी कभी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बर्ड्स के कंपेरिजन में लायन की बात करें तो जब लायन रोल करता है तो हैव अ हाई एम्पलीट्यूड, मतलब लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखे तो ये कि मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड जो साउंड होती है, बच्चों की जो आवाज होती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। फिर मैंने आपको हम लोग देख लेते, अब थोड़ा सा मैं आपको देख लूंगा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। अच्छा, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड मैंने आपको नहीं पढ़ाया था लास्ट में, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड हमको पढ़ना है, ठीक है, वो बताता हूँ। ठीक है, देखो अब व्हाट इज ऑडिबल साउंड, तो मैं सिंपल बोलूं तो ऑडिबल साउंड क्या होता है, साउंड्स which we can hear, ठीक है, which we can hear
आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, इनऑडिबल साउंड की, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया मेरा ऑडिबल साउंड हो गया। और इनऑडिबल साउंड की बात करूं मैं, तो क्या लिखूंगा, साउंड विच वी कांट हियर, जो हम सुन नहीं सकते, आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड, ठीक है। अब ऑडिबल साउंड की भी कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड सुन सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज है, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज है, एंड लेस देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जो रेंज होती है ये कौन सी होती है, ऑडिबल साउंड की रेंज होती है। किसकी होती है, ऑडिबल साउंड रेंज। हम बस इस फ्रीक्वेंसी की आवाज ही हम सुन सकते हैं। बाकी अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज से कम है, तो फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, और हम बोले कि ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी क्या, अगर 20 हर्ट्ज से कम है, या फिर मैं बोलूं कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो इट इज इनऑडिबल, वो हमको सुनाई नहीं देगी, ठीक है, इट इज इनऑडिबल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस कैन ओनली हियर द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बट और we are not able to audible we able to hear the frequency of less than 20 hertz or sound having frequency of more than 20,000 hertz, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो बस 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की आवाजें हम सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो उसको भी वो सुन सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे हम बात करते हैं किसकी, डॉग्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, डॉग्स कैन हियर, ठीक है, डॉग्स कैन हियर द साउंड जिनकी हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। जो डॉग्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, लेकिन वी एनिमल्स आर नॉट कैपेबल, ठीक है। हम लोग सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की फ्रीक्वेंसी की वॉइस ही सुन सकते हैं। तो ठीक है, दिस इज हाउ द ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड को हमने डिफाइन किया है। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द loudness and pitch, ठीक है। loudness is somehow dependent on the amplitude. If amplitude is greater, loudness will be greater, and if amplitude is small, the sound should be feeble, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें pitch की बात करते हैं तो pitch is dependent on frequency, कहीं ना कहीं किसी भी साउंड की pitch हम उसकी frequency से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर frequency ज्यादा होगी तो pitch भी ज्यादा होगी, और अगर frequency कम होगी तो pitch भी कम होगी। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैन की जो वॉइस होती है वो लाउड होती है, लेकिन अगर वुमेन की बात करें, वुमेन की वॉइस की, तो उसमें क्या होता है, पिच ज्यादा होता है, लाउडनेस कम होती है लेकिन पिच हाई होता है। लेकिन मैन की बात करें तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच कम होती है, लाउडनेस ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे लायन का, तो लायन के केस में क्या होता है कि वहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो लाउडनेस भी ज्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पिच कम होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती है वाइब्रेशंस की। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के केस में पिच ज्यादा होती है और लाउडनेस कम होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट डिफाइंड टू डिफरेंट थिंग्स, लाउडनेस एंड पिच, एंड कहीं ना कहीं हमने फ्रीक्वेंसी देखा, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ठीक है, या एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, सिंपल एच जेड, ठीक है।
फिर मैंने आपको वर्ड हर्ट्ज की डेफिनेशन बताई, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करने वाले हैं और हाउ वी कैन मिनिमाइज द नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।